जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं और पुरुषों का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ सही टाइमिंग पे रिलेशनशिप का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा देखा गया है कि उनको रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है, उनकी लिबिडो बहुत कम हो गई है, या कई बार शादी के समय से ही उनको इतनी इंटीमेसी नहीं फील होती है, या फिर कई बार वो काफ़ी ज़्यादा फियरफुल होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाती हैं। तो उसकी बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली डील होने चाहिए, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि आप अपने डाइट से और अपने एक्सरसाइजेज को अगर आप शामिल करते हैं तो बहुत हद तक आपको इसमें राहत मिलेगी। तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की पूरी वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे सोच विचार रख रहे हैं, उसका पूरा का पूरा रेगुलेशन होता है आपके हार्मोन्स। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वो सही से रन नहीं करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाइट और एक्सरसाइज का प्रॉपरली ख्याल रखें, और उसके साथ ही साथ आपके जो हार्मोन्स हैं उसको रेगुलराइज रखने के लिए आपके पॉजिटिव और हेल्दी सोच विचार की भी आवश्यकता होती है। हस्बैंड का काम होता है कि आप अपनी पत्नी की टाइम टू टाइम पे काउंसलिंग कराइए या फिर काउंसलिंग करिए, उनसे बातें करिए, ताकि उनके मन से ये जो फियर है वो झटपट दूर होती जाए। होता क्या है कि रिलेशन के टाइम पे जब महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है, उनको डर महसूस होता है, तो उनके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जब ये पेन होता है, वो इतनी फ्री नहीं होती हैं, तो कई बार रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उनके लिए, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिससे कंसीव कर पाने का जो टाइमिंग है आपका लंबा खिंच जाता है। तो ऐसे केस में आप काउंसलिंग ज़रूर कराएं, जो भी एक्सपर्ट है उनसे काउंसलिंग कराइए, बातचीत करिए, और हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके कन्वर्सेशन होंगे, जितना ज़्यादा उनके पसंद नापसंद की चीज़ों को आप समझिएगा, जानिएगा, उनके मन से जब ये फियर आउट हो जाएगा तो आपको एक अलग से ही आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप भी उतना ही स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके हार्मोन को सही तरह से रेगुलेट भी करती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हर एक एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके हार्मोन। तो अगर आपके हार्मोन अच्छे से ढंग से चल रहे हैं तो आपके जो भी फीमेल हार्मोन है वो काफ़ी एक्टिव होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट आएगा, आपकी जो लिबिडो की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में लहसुन का प्रयोग ज़रूर करें। लहसुन जो होता है बिल्कुल एक नेचुरल, इतना अच्छा एंटीसेप्टिक, एक कह सकते हैं दवाई के रूप में, एक औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग एंटी कोगुलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये खून को पतला करने का काम करती है। जब खून का पतला होता है, रिसाव जल्दी जल्दी होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होता है, तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या कम होती है। ब्लड प्रेशर जिनको प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो वो खून के प्रवाह को पतला कर देती है, उसकी जो थिकनेस होती है वो पतला करती है, और प्रवाह काफ़ी तेज़ी से बनता है। तो आपकी पूरे बॉडी में प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में भी ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से होगा। और ऐसे केस में अगर पूरे ब्लड का सर्कुलेशन होगा, आपके रिप्रोडक्टिव अंग भी अच्छी तरह से एक्टिवेट होंगे, तो आपको रिलेशन के टाइम पे भी परेशानी नहीं होगी। उसी तरह से आप सेब का और अनार के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं तो उससे आपके रिप्रोडक्टिव अंग जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। सारी की सारी चीज़ें अगर अच्छी तरह से वर्क करेंगी तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वहीं पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, इतनी समस्या आती है, किसी के प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन जिनको नहीं बन रहा है तो उनको अधिकतर ये समस्या आती है कि लॉन्गर पीरियड में उनके जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं वो बंद होने की समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होती है। तो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा काम करना है, ऐसे एक्सरसाइजेस करने हैं, ऐसे डाइट लेने हैं जिससे आपका प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। यूँ तो अभी गर्मियों का सीज़न है, तो इसमें आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड और भी करूँगी, जिसका नाम है केसर। केसर भी आपको बहुत हेल्प करती है आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, और जितने भी अगर आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में खून का प्रवाह जाएगा वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर वहां तक पहुंचेगा तो उनकी फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी तरह से होगी। तो आपको केसर का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 स्टैंड ही इस गर्मी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं उतना मोर देन एनफ होता है। और भी बाकी चीज़ें जैसे लहसुन बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। दूसरा, आपको एप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, आपको पोमोग्रेनेट का जो जूस होता है, अनार का रस होता है, उसका भी आपको नियमित
नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा काफ़ी अच्छी बनती है, एंडोमेट्रियल की जो थिकनेस होती है वो अच्छी बनेगी, तो आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करके देखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एक्सरसाइज का ध्यान ज़रूर रखना है। वो एक्सरसाइज क्या क्या हो सकती हैं जो कि आपके लोअर बॉडी पार्ट के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएं, इस तरह की एक्सरसाइज को आपको फोकस करना है। जैसे कि अगर आपके पेट पे बहुत ज़्यादा चर्बी है, चर्बी की वजह से भी कई बार क्या होता है कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं बनता है, तो बेली फैट को रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइजेस करें, या फिर तितली आसन आप कर सकते हैं। आप लेग अप द वॉल पोजीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके लोअर बॉडी पार्ट में अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बनेगा, प्रॉपर तरह से अगर म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, तो आपको रिलेशनशिप के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, ड्राइनेस महसूस नहीं होगी और आप उस पल को एंजॉय कर सकती हैं। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो जब अगर आप इंटीमेट होती हैं, अगर आप ओव्यूलेशन के समय में अगर आप सही टाइमिंग पे रिलेशन को मेंटेन करते हैं, तो आपके 110% प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको ट्विंस माय वर्ल्ड चैनल को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको समझ पाए कि ओव्यूलेशन का दिन या फिर अंडा कब निकलता है, उसका दिन कौन सा होना चाहिए, कब रिलेशनशिप प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि पूरे महीने गर्भधारण करने से प्लानिंग नहीं होती है। सिर्फ 1 या 2 दिन ऐसा होता है जिस टाइम पे महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है, और उसी वो सटीक टाइम पे अगर आप रिलेशन रख लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो पीरियड के बाद आपको कब रिलेशनशिप रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाए, इसके ऊपर डिटेल मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पर ड्रॉप कर रही हूँ। उसको देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।